Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is basic financial planning and guide for beginners. ये आज का जो टॉपिक है ना, ये एक लिटिल फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आएगा और आपको ना पावर दिखाएगा इन्वेस्टिंग की। और जो वेज हैं, तरीके हैं, रास्ते हैं वेल्थ क्रिएट करने के लिए। बेसिक फाइनेंशियल गाइड फॉर बिगिनर्स। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है आज का सेशन? एक ना व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ। व्हाट्सएप मैसेज में क्या बोला उन्होंने? मेरे दोस्त हैं, I wanted to gift a basic financial book, like एक बुक का नाम बताया, to my staff, but they are very basic employee with undergraduate education. This is to bring little financial discipline and show them the power of investing and ways of creating wealth. उनको लगा कि वो जो बुक उन्होंने रेफर किया वो थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स होगी उनके लिए, तो उन्होंने पूछा कि भाई कोई रिकमेंड कर सकता है क्या? कोई रिकमेंड कर सकता है क्या? ये हमारे ग्रुप में मैसेज आया कि भाई ऐसी कौन सी बुक दूं मैं उनको, ऐसी क्या एजुकेशन दूं जिससे ना उनको पूरी तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की पावर का पता लग जाए और लाइफ में ना डिसिप्लिन आ जाए। और इस स्टेज के ऊपर लाइफ में डिसिप्लिन आ गया तो कितना बढ़िया होगा। तो वहां पर ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन ये बात हुई, क्यों ना एक पूरा का पूरा 5 AM का सेशन इसके ऊपर बना दिया जाए, बिल्कुल टू दी पॉइंट स्पेसिफिक करके, ताकि फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड इतने प्यार से इजीली तरीके से डे टू डे लैंग्वेज के हिसाब से समझ में आ जाए उनको। और वो जो कॉम्प्लेक्स बुक्स है, देखो पहली बात तो बुक कोई पढ़ता नहीं, अगर पढ़ भी लेता है, पढ़ना चाहिए बुक को, बहुत अच्छी हैबिट होती है। एवरी नाइट सोने से पहले 15 मिनट बुक को पढ़ा करो, नहीं तो मॉर्निंग में पढ़ा करो। बुक रीडिंग इज अमेजिंग, लेकिन लोग नहीं पढ़ पाते। अगर अगर उसका टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो तो समझ में नहीं आता और जब तक वो डीकोड होती है तब तक समय निकल चुका होता है। तो मैं ट्रूली एक्नॉलेज करना चाहूंगा अपने फ्रेंड को फॉर मोटिवेटिंग मी एंड गिविंग मी आइडिया टू प्रिपेयर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग टॉपिक। तो एक ना शुरुआत करते हैं सीन ऑफ मॉल से। मतलब आप और आपकी दोस्त दोनों के दोनों मान लीजिए पैसिफिक मॉल में जा रहे हैं, एकदम यंग एज है, और वहां पर आप क्या देख रहे हो? पैसिफिक मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे सामने क्या लगा हुआ है? एसबीआई क्रेडिट कार्ड का एक स्टोर लगा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है, एक और ले लो हमसे एक और ले लो, बस पुराने क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे नया क्रेडिट कार्ड ले लो। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की नजर में देखा, लड़का लड़की, लड़की लड़का देख रहे हैं, अरे तेरे पास कितने हैं क्रेडिट कार्ड? अरे मेरे पास तो 2 हैं। बस 2? मेरे पास तो 3 है, चल एक और बना लेते हैं। बना लिया क्रेडिट कार्ड। अब आज हम यंगस्टर ना क्या कर रहे हैं, फटाक से ना क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि इतना इजीली अवेलेबल है। फोन आते हैं, कॉल आता है, मॉल में जाते हैं घूमने, वहां पर आता है। अब जैसे ही क्रेडिट कार्ड अपने पास आ गया तो उसमें से कौन सा खर्चा होने वाला है? सबसे पहले तो वो वाला कॉस्टली वाला मोबाइल स्वाइप करके खरीदा जाने वाला है, क्योंकि पता लगता है कि क्रेडिट कार्ड से बाय कर लो, अभी कुछ पैसे कटेंगे, बाकी इजी ईएमआई के अंदर पे करेंगे। नहीं तो क्रेडिट कार्ड है तो एक ही बार के अंदर पे कर दिया और बाद में कार्ड को भी ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया। और जाने कैसी कैसी ल्यूक्रेटिव स्कीम उसके अंदर आ रही हैं। तो अब पता क्या हो गया है? वो ना एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो गया है। 3.5%, कितना? 3.5% पर मंथ, यानी कि 42% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होता है हर एक क्रेडिट कार्ड के अंदर। आपको मालूम है ना? अब हुआ क्या? क्रेडिट कार्ड से आपने वो मोबाइल परचेज कर लिया, करने के बाद हर महीने जो आउटस्टैंडिंग है क्या कर रहे हैं? उसका मिनिमम बैलेंस पे कर रहे हैं। मिनिमम बैलेंस पे करने की वजह से क्या होता है? बाकी जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, लग गया उसके ऊपर 3.5% पर मंथ के हिसाब से ब्याज, यानी कि 42%। बैंक में एफडी कराते हैं तो मिलते हैं 5%, 5.5%। और यहाँ पर हमने देना शुरू कर दिया है 42%। यानी कि आपका मोबाइल जो है ना, मिनिमम पेमेंट करने की वजह से आप, हम क्या कर रहे हैं? लगातार लगातार हर महीने किस्ते पे किस्ते भरते चले जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। और यहाँ से सैलरी आती है, आते सारी पहले एक हिस्सा उसका बड़ा क्रेडिट कार्ड को पे करने के लिए
चला जाता है। अब कुछ इस तरह से कभी दिवाली का मौसम है, कभी किसी का बर्थडे है, कभी घूमने चले गए हैं, तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई ना कोई खर्चा हो ही जाता है। अब उस कार्ड के बैलेंस को कम करने के लिए हम दूसरे कार्ड में स्वाइप करते हैं, तो ये एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है। फिर तीसरा कार्ड, पहले में सिविल का रिकॉर्ड खराब हो गया और ये जंजाल ना फंसता चला जा रहा है। फिर क्या होता है कि कोई भी आपने 18%, 20%, 24% के ऊपर बैंकों से लोन ले लिया, लोन लेके लमसम अपने क्रेडिट कार्ड को क्लियर किया और उधर से लोन की ईएमआई जानी शुरू हो गई है, इधर से क्रेडिट कार्ड में से फिर कुछ ना कुछ बाइंग हो जाती है। भाई बाइंग तो हो ही जाती है ना, क्योंकि इजी प्लास्टिक मनी हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे तो कई यंगस्टर दोस्त मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जगमोहन ऐसा है, सैलरी आती बाद में है, ये जो क्रेडिट कार्ड लोन वोन की जो ईएमआई है ना, उसी के अंदर चली जाती है। पूरा का पूरा बेड़ा ही गर्क हो रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग का। बात क्या कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्या बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग करें जिससे कि ना कंप्लीट फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए आपकी लाइफ के अंदर। तो क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए ना मैं अब आपसे बात करना शुरू कर, उससे पहले उससे पहले एक और बहुत डेंजरस डेंजरस चीज आपके लिए दुनिया में आ रखी है, उसका नाम है बाय नाउ पे लेटर। ये ना एक ट्रैप है, ये एक ट्रैप है। क्या होता है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट पे या मॉल पे जगह जगह पर जाकर देखते हो, तो वो क्या कहते हैं, किसी भी सामान को आज खरीद लो मात्र 1 रुपए में। खासकर ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दौरान तो बहुत सारी स्कीम्स आई थी। बस आ जाओ, कोई वॉशिंग मशीन तो क्या, फ्रिज तो क्या, कोई कोई कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू बाय, बस 1 रुपया दो और खरीद के निकल जाओ, और बाकी बैलेंस जो है धीरे धीरे पे करते रहना। ये बड़ी डेंजरस चीज है, मत किया करो ऐसा। एक बार आप उस ट्रैप के अंदर फंस गए ना, फिर जो भी इनफ्लो आपके पास सैलरी का आता है ना, हम बन जाते हैं बंधुआ मजदूर। बस बस काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, एक दो ईएमआई लेट हुई, कुछ हुआ तो दे फोन पे फोन, और लाइफ को ना हेलो बना के रखा हुआ है। क्या करें? सीधा सोल्यूशन पे जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, सीधा सोल्यूशन। पता क्या करो, सबसे पहले तो एक ना सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल लो। किसी भी बैंक में एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल लो, बिल्कुल सिंपल वाला सेविंग अकाउंट खोल लो जी। खोल लिया आपने सेविंग अकाउंट। अब ये जो सेविंग अकाउंट है ना, ये बिल्कुल सेपरेट है आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से, यानी कि जो भी सैलरी आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट में आ रही है ना, आने दो। आपने एक सेपरेट सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया है। अब कसम खा लो कि 10% ऑफ योर सैलरी, जैसे ही सैलरी आई है उसी समय आपने मेन सैलरी अकाउंट में से 10% ऑफ द सैलरी अमाउंट अपने सेपरेट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ऑनलाइन हो जाता है आजकल, तो मोबाइल के अंदर ऐप है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। कब करना है? जैसे ही सैलरी रिसीव हुई है, बेसिकली पैसे आते सारे उसको दो हिस्सों में आपने डाल दिया। अब आपके पास 90% मेन सेविंग अकाउंट में रह गए हैं, 10% आपके दूसरे सेविंग अकाउंट के अंदर चले गए हैं। तो क्या करोगे? अब ना एक अमाउंट सोचो अपने मन के अंदर, एक रिकरिंग मंथली अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई भी अमाउंट हो सकता है। स्टार्ट करने के लिए सोचो तो सही। अच्छा, जो भी पहला नंबर आपके दिमाग में आ रहा है कि चलो मुझे ना इतने पैसे हर महीने सेव करने चाहिए, कोई भी XYZ नंबर आपने सोच लिया। वो नंबर सोचने के बाद ना उस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने सोचा कि ठीक है, मैं हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, तो 1,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 6,000। आपने कहा मैं 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूंगा, तो 5,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 30,000। विच एवर 500 रुपए, जो भी अमाउंट आपने सोचना है, टू बिगिन विथ, टू स्टार्ट विथ, सोच लिया, 6 से गुणा कर दिया। अब आपका सबसे पहला काम क्या है कि जो 6 महीने के बराबर का अमाउंट निकल के आ गया ना, यानी कि मंथली कुछ आप सेव करना चाहते हो, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो उतना पैसा आपको ये जो सेपरेट अकाउंट आपने क्रिएट किया है ना, उसके अंदर इकट्ठा करना है। चाहे स्लोली इकट्ठा कर लो, चाहे एक ही बार में इकट्ठा कर लो, एक ही बार में ट्रांसफर कर दो, पड़े हुए हैं आपके पास, नहीं तो आपको कर लो। यानी कि उस सेपरेट सेविंग अकाउंट के अंदर 6 महीने के बराबर का अमाउंट है। किसका 6 महीने? वो जो रिकरिंग मंथली अमाउंट आपने सोचा है। अब क्या किया आपने? अब ना, अब कह रहे क्यों? क्यों करें ऐसा?
ये जगमन क्या मैथमेटिक्स करा रहे हो? ये तो हम बता रहे थे जिंदगी का सबसे सिंपल तरीका बताओगे इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल प्लानिंग की तरीका करने के लिए। लाइफ के अंदर मनी, वेल्थ, अबंडेंस ऑफ मनी आपके पास अवेलेबल है। आपके पास इतना पैसा अवेलेबल है कि इमरजेंसी के लिए भी पैसा रहता है, लाइफ के लिए, जीने के लिए, जिंदगी के लिए हर तरफ मनी ही मनी रहती है। तो ये शुरुआत कहाँ से करवा रहे हो आप? चलो तो सही। देखो, सिप कर रहे हैं आप, आपकी सिप। सिप क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या होगा? एक मंथली अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट से निकलने वाला है। अब क्योंकि एक सेपरेट अकाउंट है, 6 महीनों के बराबर का पैसा उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब आपको ना ईएमआई की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हर महीने सिप अपने आप जाएगी कि नहीं जाएगी। 5 महीने का बैकअप आपके पास अवेलेबल है। अब जब भी आपका सेविंग करने का मन कर रहा है, आपने इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, लमसम कर दिए, थोड़े कर दिए, ज्यादा कर दिए, लेकिन यहाँ से वो सिस्टमेटिक अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट होना शुरू हो गया है। इतनी जबरदस्त पावर है ना इस स्टार्टिंग पॉइंट की। कहते हैं ना कि हजारों मील की जर्नी ना पहले कदम से चली गई है। बड़ी से बड़ी मंजिलों को हासिल कर लिया है। उसको हासिल करने का ना हमें दुनिया का सबसे सिंपल इजी पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए। एक बार आप इस स्टेप के ऊपर चल पड़े ना, फिर तो वेल्थ क्रिएशन तो बहुत आसान है। देखो, द जर्नी ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम अब आपकी स्टार्ट हो गई है। ये आपकी लाइफ का ना सबसे बेहतरीन डिसीजन होने वाला है। क्या बेहतरीन डिसीजन क्या होने वाला है? बेहतरीन डिसीजन होने वाला है कि आपने एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल दिया है किसी भी बैंक में। वो एक सिंपल सेविंग अकाउंट है, वो बिल्कुल सेपरेट है आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से। आपके पास जैसी सैलरी आती है उसका 10% आप इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, और एक फिक्स अमाउंट जो आपने सोचा हुआ है, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है स्टार्ट करने के लिए। जो भी अमाउंट आपके दिमाग के अंदर आया, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके अब उस सेपरेट अकाउंट के अंदर उसके बराबर 6 गुना पैसा जमा कर दो, इकट्ठा कर दो। धीरे धीरे कर लेना या एक ही बार में कर देना। और उसकी आपने क्या करवा देनी है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि मंथली सेव हो रही है और आपके पास 5 महीने का बैकअप रहता है उस सेविंग अकाउंट के अंदर। और आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी डिसीजन है। 2 बार बोल दिया मैंने, क्यों बोल दिया? ताकि ये ना आपके माइंड के अंदर ना छप जाए, छा जाए, पता लग जाए, पूरी क्लैरिटी हो जाए दुनिया के सबसे सिंपलेस्ट तरीके के साथ में। सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे थैंक यू बोला, और बड़ी नेचुरल स्माइल उसके चेहरे पर थी, और एक ना एक ग्रेटिट्यूड का, थैंक यू का भाव उसके चेहरे पर था, और सेटिस्फेक्शन भी उसके चेहरे पे। बहुत खुश थी वो लड़की, और उसका ना कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी उस लड़की की। तो उसने मुझे पता क्या कहा? उसने कहा कि आपने जब एक बार कहा था ना, तो मैंने ना तभी उसी समय एक ना सेपरेट सेविंग अकाउंट खुलवा लिया था। और सेविंग अकाउंट खुलवा के वहां से फिर मैंने जब मंथली पैसे सेव करने शुरू किए, और उसके अंदर से फिर मैंने आरडी करा दी थी। आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट करा दिया था बैंक के अंदर ही। और वो पैसे धीरे 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 इकट्ठे होते हुए इतने पैसे इकट्ठे हुए कि जब मेरी शादी हुई ना अभी रिसेंटली, पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं आया। और बहुत सारी चीजें तो मैंने अपनी मर्जी की अपने हिसाब से कर ली, और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट पैसा अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। और अगर मैंने उस समय वो बात ना मानी होती, तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, जो मैं आसपास देखती हूँ, इतना ह्यूज प्रेशर होता है, इतनी लायबिलिटी होती है, तो मैं बता नहीं सकती कि हाउ मच हैप्पी आई एम। तो आई सेड आई गॉट योर थैंक यू। चलिए, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने सीए शुरू किया था, बिल्कुल करियर की शुरुआत थी मेरी, तो मैंने क्या किया, 10,000 पर मंथ की एक म्यूचुअल फंड के अंदर आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट सिप शुरू कर दिया था। ठीक है, बाकी अपनी सीए की प्रैक्टिस चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी मिली कुछ सालों के बाद एक ऑफिस परचेज करने की। अब ऑफिस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने मुड़ के देखा, उस सेविंग अकाउंट के अंदर ना, सेविंग अकाउंट से एक म्यूचुअल फंड की फिक्स्ड मंथली अमाउंट जाता था। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतना हो गया था कि मैंने वो वाला ऑफिस ही परचेज कर लिया, ऑफिस ही परचेज कर लिया। और फिर अभी तो वो अभी भी है मेरे पास हो रहा ऑफिस, और वो मैंने किराए पर दिया हुआ है, रेंट पर दिया, उसे रेंटल इनकम आ रही है, तो क्या दिक्कत है? मजा आ गया ना। ठीक है, पैसिव इनकम भी वहां से स्टार्ट हो गई। और वो आज भी वो मंथली इनकम मेरी हर महीने ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सेव हो रही है, सेव हो रही है। देखो,
आप ना एक काम और कर सकते हो, जैसे अपने दोस्तों के साथ में, आपके दोस्त हैं बड़े अच्छे वाले, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाले, और या आपके ऑफिस के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो, ऑफिस कोलीग के साथ में एक ना कमेटी शुरू कर लो। छोटी छोटी किट्टी शुरू होती है, 500 रुपए की डाल दो, 200 रुपए की डाल दो, 1000 रुपए की डाल दो, कितने की भी डाल दो। ये ना एक बेस्ट हैबिट है। आपने वो किटी डाल दी, कमेटी डाल दी दोस्तों के साथ मिलके, बड़ा मजा आएगा, बहुत फन होता है जब हर महीने सभी ने पैसे इकट्ठे करने होते हैं ना, उसके बाद एक जगह पे संभालते हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या हुआ, आपकी ना एक सेविंग की हैबिट भी डेवलप हो गई है। तो यानी कि सेपरेट सेविंग अकाउंट की आरडी अलग चल रही है, इसके अलावा आपने एक छोटी सी किटी और डाल दी है। क्यों, अब यहाँ ना मनी की पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में बात होनी शुरू हो गई है। अब ना मनी हमेशा अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि जब आपकी कमेटी निकलनी है, मान लो 12 दोस्त है, 12 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं और हजार रुपए की कमेटी डालते हैं, तो हर महीने किसी ना किसी एक की तो 12,000 की कमेटी निकलती है। अगर 5,000 का अमाउंट है तो 60,000 की निकलती है, 10,000 का अमाउंट है तो 1,20,000 की निकलती है। तो एक इकट्ठे लमसम आपके पास 1,20,000 या 12,000 रुपए आ गए, डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो किटी के हिसाब से, वो आ गया। अब उस पैसे का बड़े वाइजली इस्तेमाल करोगे। अच्छा, हर महीने किसी ना किसी की तो किटी निकलती है, दोस्त है, कुलीग है, तो मान लीजिए कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, जिसके पैसे निकले, आप उससे यारी दोस्ती में ले भी सकते हो, टाइम पे वापस भी कर सकते हो। लेकिन आपके इन दोस्तों के ग्रुप के अंदर क्या हो गया, एक मनी ऑलवेज अवेलेबल होनी शुरू हो गई, और आपके पास ना एक बेस्ट हैबिट इकट्ठी हो गई। अब आपको यहाँ वहां पैसे के लिए देखने की जरूरत ही नहीं है, और दोस्त हैं और विश्वास है, ट्रस्ट है, और सारे बढ़िया बंदे हैं, तो आपने ये कर लिया एक छोटा सा ना किट्टी का अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर मनी की डिस्कशन थोड़ी ओपनली हो जाया करती है, और इसी बहाने महीने में एक बार आप मिल लिया करते हो। तो ये देखो, मैं आपके अंदर वो बीज बो रहा हूँ, कौन से, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के उन नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाऊंगा। शुरुआत कहाँ से की, मात्र एक सेविंग अकाउंट से, आरडी शुरू कर दी है। दूसरा क्या किया आपने, छोटी सी एक कमेटी शुरू कर दी है। तीसरा क्या करना है, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ो, आपके पास ना, जैसे मान लो कमेटी से पैसे इकट्ठे आ गए, लाख 1.5 लाख रुपए आ गए, जितने भी आ गए, या आपने धीरे धीरे करके इकट्ठे किए। आपको पता क्या करना चाहिए, अगर कोई लमसम पैसे इकट्ठे आपके पास हुए हैं, उसकी एक एफडी करा दो। और आप ना उस एफडी के अगेंस्ट में एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट की फैसिलिटी बैंक से ले लिया करो। अरे ये जगमोहन, तुम क्या कह रहे हो कि मतलब मैं एक एफडी करा दूं और उसके अगेंस्ट में बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लूं, ऐसा क्यों? देखो, क्या होगा, एफडी आपकी सिक्योर रहेगी, नहीं तो हम गिल्ट मोड में आ जाते हैं ना कई बार, की पैसे इकट्ठे किए एक ही बार में हमने खत्म कर दिया। अगर हमने वाकई कुछ बाय करना होता है, तो हमने जो थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए होते हैं वो एक ही बार में निकल जाते हैं, चलो मोबाइल फोन ही हो या कुछ हो गया। नहीं, आप ना अपने आप को एक चैलेंज दो, जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, तो आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट की एफडी में डाल दी है, उसके अगेंस्ट ओडी खोल लिया, और अपने आप को टारगेट दे दो कि मैं अपनी वैनिश सेविंग नहीं करूंगा, इस ओडी अकाउंट को जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। अगर आपने कुछ पैसा खर्च भी कर दिया उस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में से, इसका मतलब है कि अब आपकी लाइफ ना एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आनी शुरू हो गई है। पैसे इकट्ठे हुए, आपने एफडी में कराए, एफडी की ओडी खोली हुई है, कोई सामान खरीदा, खरीद के यूज कर लिया। अब आपका टारगेट क्या है, और फ्यूचर की इनकम से आपने उस ओडी को जीरो कर देना है। ये बड़ी अमेजिंग स्ट्रेटेजी है, जो आपको फाइनेंस की लाइन में ना हमेशा कॉन्फिडेंट रखेगी और आगे रखेगी। ओपन कर लिया ओवरड्राफ्ट फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, उससे पैसे को इस्तेमाल किया, और ओवरड्राफ्ट को उतनी जल्दी क्लियर किया जितनी जल्दी आप कर सकते हो। और आपको ना हमेशा क्या होने वाला है, गर्व होने वाला है अपने ऊपर, अपनी मनी के एरिया में, फाइनेंस की एरिया में। जबरदस्त, जबरदस्त। कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें? देखो, अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, बिल्कुल कैश रिच की एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप, कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप गर्ल हैं, बॉय हैं, चलिए आपके पास एक पर्स तो होता ही है। पर्स में ना एक हिडन स्लाइड जेब होती है, पर्स की हिडन स्लाइड जेब होती है, उसमें कैश 2500 होना ही चाहिए। हिडन है, दिख नहीं रहा, बस रख के भूल गए आप। तो उससे क्या होगा, हमेशा दिमाग में रहेगा। कभी आप मेट्रो से जा रहे हैं, कभी कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कभी मार्केट में हैं, कभी कोई छोटा बच्चा आपके साथ में है, उसने जिद्दी कर दी कि पप्पा, बेटा, या दोस्त, अंकल, चाचू, भाभी ने कह दिया देवर जी, मतलब वट एवर, कुछ कुछ खिलाई दो, कुछ ले ही दो। तो
आपके वो जो हिडन एरिया में 2500 रुपए पड़े हुए हैं ना, यहाँ दिमाग के अंदर ना एक अबंडेंस ऑफ मनी को मैनिफेस्ट करेंगे कि ठीक है, पैसे पड़े हैं, हमेशा हर समय आपके पास मनी अवेलेबल रहती है। और कोशिश करो आपके घर में जो अलमारी है उसमें जो हिडन जगह है, वो लॉकर है, सेफ है, कहाँ पर है, अगर आपने कैश, एकदम कैश नकदन यस 2-2 हज़ार के 500-500 के नोट, आहा, चलो उसको उठा के ना कोशिश करो उसको भी कहीं ना बिल्कुल हिडन में जाके रख दो। कितने? 50,000 रुपए इकट्ठे करना। जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, मिनिमम 50,000 तो आपने करना है। ये मैं वो आपको सूत्र बता रहा हूँ जो हमेशा आपको ना कैश रिच की फीलिंग देने वाले हैं। अब ये पैसे पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपके पिताजी ने कह दिया कि बेटा 1 मिनट जरा 10,000 रुपए देना, अंकल आए हुए हैं पंजाब से, तो उनको जरा देने थे, तुम्हारे पास तो होंगे। अब हमें कोई होल पड़ने शुरू हो जाते हैं। पिताजी माताजी सोचते हैं कि बच्चा नौकरी करता है तो इतने तो होंगे ही पैसे उसके पास। हमने तो ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड की और पता नहीं कौन कौन से पंगे ले रखे हैं। हैंड टू माउथ अपने सेविंग अकाउंट को कर रखा है। सेविंग अकाउंट में सैलरी बाद में आती है, निकल पहले ही चली जाती है। निकल पहले चली जाती है, होते ही नहीं है। ऊपर से कोई 10,000 रुपए मांग ले तो पता नहीं क्या होना शुरू हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, क्या होगा, कैसे होगा? ना जी ना, इस तरह की लाइफ में हमने नहीं जीना। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या कर रखा है अपनी लाइफ के अंदर, आपके पर्स में सेपरेटली 2500 पड़े रहते हैं, आपकी अलमारी में सेपरेटली 50,000 रुपए कैश पड़े होते हैं। कभी किसी ने मांग लिए, जरूरत पड़ी, इमरजेंसी आई, एक्सेप्शनल केसेस आए, वहां पर आप इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। तभी आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कभी भी मांग लो, उनके पास हमेशा पैसे निकल ही आते हैं। उनके तो इनफैक्ट नाना नानी के जो पुराने डब्बे है ना, उन चावल के डब्बों में से भी पैसे निकलते हैं, उनके तो आटे में से पैसे निकलते हैं, उनके तो पुराने बर्तनों से पैसे निकलते हैं। ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने मेंटली फिक्स कर रखी हैं, क्या कि भाई मनी, अबंडेंस ऑफ मनी। तो अभी आपने क्या किया, सब अभी मैं आपके दिमाग को शांत कर रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, अबंडेंस ऑफ मनी लेके आ रहा हूँ। पर्स में 2500, अलमारी में साइड पे 50,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब ना 1 लाख रुपए तक की एफडी करा दो। सारे कहते हैं एफडी बड़ी खराब होती है, एफडी नहीं करानी चाहिए, एफडी में मिलता क्या है, 5%। और ये तुम तो बेवकूफ हो जो तुम एफडी करा रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। हंसेंगे सारे, हा 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 हा, आज कौन एफडी कराता है? अरे हंसने दो उनको, जिसको जो कहना कहने दो। ये कुछ कंसल्टेंट जो ऑनलाइन वीडियोस वगैरह डालते हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, उनको बोलने दो उनको बोलने दो। हम तो कैश रिच लाइफ अर्न करेंगे, कैश रिच, अबंडेंस 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 ऑफ मनी करेंगे। पता क्या होता है, आपका जो सेविंग अकाउंट है ना, अब आपने इस 1 लाख की एफडी को ना, 1 लाख की एफडी को लिंक कराना है इसके साथ में, उसको बोलते हैं फ्लेक्सी एफडी, स्वाइप इन स्वाइप आउट। स्वाइप इन का मतलब होता है कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, आप चेक इशू करते हो, एटीएम से निकालते हो या विड्रा करते हो, तो उतने पैसे ऑटोमेटिकली खटक आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं एफडी में से। और उससे ऊपर का बैलेंस होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस स्वाइप इन स्वाइप आउट एफडी के अंदर चले जाते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एक अमाउंट आपका एफडी का सेविंग से लिंक होना चाहिए। देखो इतने पावरफुल टूल आपको दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि कल सुबह ये करना है। भाई कल सुबह तो आपने क्या करना है, कल सुबह तो सिंपल एक सेविंग अकाउंट खोलना है। आज सुबह है, कल सुबह एक सेविंग अकाउंट खोलना है सेपरेट, और उसके अंदर करना है। तो ये मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ पूरी की पूरी। जर्नी में करते करते कहाँ पहुंच जाओगे, अब आपका सेपरेट सेविंग अकाउंट भी हो जाएगा, आप कमिटी भी शुरू कर चुके होंगे, आप जो है फिक्स डिपॉजिट भी कराएंगे, आरडी भी कराएंगे, सब कुछ करेंगे। पूरा सुन लो, पूरे सेशन को अच्छे से समझ लो। तो अब आप की मैं पूरी लाइफ राइट कर रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में, आपको आज ही मास्टरी देने वाला हूँ, मास्टरी। ये किसी किताब में नहीं लिखा, कोई लिखेगा ही नहीं किताब के अंदर, क्योंकि बिकेगी नहीं किताब उनकी, क्योंकि इतने प्रैक्टिकल टूल जो जिंदगी में आजमाए हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस वाले हैं, कोई नहीं बताता। हमारी जो असली चाणक्य नीति है, हमारे असली जो पूर्वज जो हैं, जो हमारे गुजराती भाई जो करते हैं, जो हमारे मारवाड़ी भाई, बनिया भाई हमारे करते हैं, और जो 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 पुराने जमाने से लेके आज तक की, और जिन्होंने फाइनेंशियल की इंटेलिजेंस क्रिएट कर रखी है, जरा उनके लाइफ स्टाइल को आप स्टडी करके देखना, पता लगेगा आपको कि ये ना अभी अभी जो मार्केट में सो कॉल्ड गुरु कुछ भी बताते जा रहे हैं, किताबों में कुछ भी लिखते चले जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे फिक्स्ड है। वो होलिस्टिक अप्रोच कोई दे ही नहीं रहा, स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके कोई दे नहीं रहा। अब आप ले लो, आज सब कुछ ले लो, क्योंकि व्हाट्सएप आया था ना,
उसके जवाब के अंदर मुझे लगा कि मैं तैयार पूरा कर देता हूँ, पूरा बता देता हूँ। अब आपने क्या किया, अब देखो असली काम शुरू हो गया। वो जो रिकरिंग डिपॉजिट था, जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया था, एक फिक्स अमाउंट था, तो रिकरिंग डिपॉजिट कहाँ से कराया? सेपरेट बैंक अकाउंट से कराया। सेपरेट से कराओगे ना, कौन से बैंक में कराओगे? कौन से बैंक में कराओगे? ये लो, इन योर बैंक सेपरेट बैंक अकाउंट है, वेयर यू हैव सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ योर डिजायर। देखो बैंक को सिंपल बोल दो कि सर आपके पास मेरा सेविंग अकाउंट है, इस सेविंग अकाउंट के अगेंस्ट में आरडी खोल दो। वही बैंक आरडी खोल देता है, 500 रुपए की, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की आरडी खोल देता है, तो बैंक के पास ही जमा होते चले जाते हैं। ये सबसे आसान है, सबसे सिंपल है, और इनफैक्ट ऑनलाइन भी हो जाता है। मोबाइल के अंदर अगर आपने ऐप डाली हुई है, तो जो सेपरेट सेविंग अकाउंट खोला है, उस अकाउंट में से आरडी होनी शुरू हो गई है। सिंपल हो गया। आप कह रहे हो कि अच्छा, इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है जगमोहन, तो क्या करें? म्यूचुअल फंड में करना शुरू कर दो। म्यूचुअल फंड में देखो, सेम सेविंग अकाउंट जो आपका है ना, सभी के सभी बैंक ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप सेविंग अकाउंट में से म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए एक सिप लगा सकते हो। मान लो आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसमें लगाने हैं आपने। कोई रिलायंस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कोई आपने मान लो बैंकिंग फंड है, कोई 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 बैंकिंग फंड में लगा दिया आपने, किसी फंड में, जो भी आप देख लो। म्यूचुअल फंड को स्टडी कर लेना कि कौन से वाला म्यूचुअल फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, बैंकिंग सेक्टर में लगाना है, कि टेक्नोलॉजी में लगाना है। तो म्यूचुअल फंड कोई भी सेलेक्ट करो, उसके लिए तो हजारों करोड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो स्टार्ट विद एनी म्यूचुअल फंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप स्टार्ट करोगे तो पता लग जाएगा आपको। तो आप कह रहे हो नहीं समझ आ रहा, सारे बैंक ना ये फैसिलिटी दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक तो बड़ा अग्रेसिव है इस मामले के अंदर, सेविंग अकाउंट खोलो, साथ में आपको पूरी की पूरी फैसिलिटी दे देता है। ऐसे करोगे तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, वैसे करेंगे तो म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर होंगे। हर महीने की सिप की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपने हर महीने म्यूचुअल फंड में सिप करना शुरू किया, जैसे मैंने 5,000 रुपए के 2 म्यूचुअल फंड बाय कर लिए थे, और वो उसके अंदर से निकलते चले गए। आपको लगता है कि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप वेल्थ एडवाइजर हैं। म्यूचुअल फंड में इतना अमाउंट हर महीने करना है, उसके लिए किसी वेल्थ एडवाइजर की सर्विस ले सकते हैं। जैसे नाइक वेल्थ वाले हैं ना मुंबई के अंदर, ऐसे बहुत आपको मिल जाएंगे। आपको वेल्थ एडवाइजर अच्छे, ट्रस्टवर्दी नाइक वेल्थ की तरह आप करना शुरू करो, उनके साथ में बात करो, यानी कि खुद कर लो या कंसल्टेंट के थ्रू कर लो, बैंक से बात कर लो। इतना इजीली अवेलेबल है आपके लिए। शुरू तो करो, अपने बैंक से बात कर लो। आप कह रहे हो म्यूचुअल फंड में तो जगमन अब समझ आ गई है, इसका थोड़ा नेक्स्ट लेवल भी होता है क्या? इंडेक्स फंड। अब आप लर्न कर रहे हो, क्योंकि आपने शुरुआत कहाँ से की? सेविंग अकाउंट खोला, सेविंग से बैंक में आरडी कराई, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्टमेंट समझ आनी शुरू हुई, तो कहाँ चले गए? म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड में समझ आई तो कहाँ चले गए? इंडेक्स फंड के अंदर। अब आप लर्न कर रहे हो। तो इंडेक्स फंड में आप का छोटा सा नेक्स्ट लेवल है, जैसे आपने निफ्टी 50 के अंदर आपने सिप लगा दी अपने सेविंग अकाउंट में से। अब डिपेंड करता है कितना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है। आप अंडरस्टैंड कर लोगे। आप जो है रीड करो, आप वीडियो को वॉच करो इंडेक्स फंड से रिलेटेड। मैंने आज आपको हिंट दे दी है, भरी पड़ी है यूट्यूब की वीडियो इसके ऊपर, भरी पड़ी है। नहीं तो आपके वेल्थ एडवाइजर है, नहीं तो कोटक महिंद्रा, नहीं तो आपका अपना बैंक, वो तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सेफ प्ले करना है, जैसा उस लड़की ने प्ले किया, बिल्कुल सेफ। तो आप क्या करोगे? सेविंग अकाउंट में से बैंक की आरडी चलने दो। थोड़ा सा आगे बढ़े तो म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंडेक्स फंड, थोड़ा सा आगे बढ़े तो शेयर्स। अब शेयर्स मार्केट के अंदर अब आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है, आप लर्न कर रहे हो, प्रोग्रेसिवली आपने स्टार्ट कर दिया है कैलकुलेटेड रिस्क। अब उसी सेविंग अकाउंट में से ना शेयर्स के अंदर भी पैसे इन्वेस्ट करते हो। भाई वो सेविंग जो सेपरेट अकाउंट है, उसमें से आपकी सैलरी का 10% हर महीने आ ही जाता है। एक सिप निकल रही है, निकलने दो, जहां भी निकल रही है, फिर भी पैसे तो इकट्ठे होते हैं ना। अब आप अपने हैंड कहाँ पे ट्राई कर रहे हो? म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, और शेयर्स के अंदर भी ट्राई कर सकते हो। और कैसे करूं? अरे है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे जीरोधा है, इंड मनी है, चलो जीरोधा पे चलते हैं। आप जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो खोल लो। जीरोधा नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया, इन्वेस्ट एवरीथिंग ऑनलाइन है, बड़े आराम से हो जाता है, बड़े आराम से हो जाता है काम। शुरू तो करो। चलो इंड मनी में चले जाओ, इंड मनी में चले जाओ, वहां पर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट यूएस स्टॉक में भी कर सकते हो, जीरो कमीशन के ऊपर, इंडिया वालों में भी कर सकते हो इंड मनी। तो यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, दो प्लेटफॉर्म
मैंने आपको दिए, और किसी और प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, वहां से कर लेना। तो हुआ क्या है, अब आपने प्रोग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। अब अब आपका इंटरेस्ट मनी के बारे में ना बढ़ना शुरू हो गया है। अब क्या कर रहे हो आप? अब आपने ना क्रिप्टो करेंसी और यूएस स्टॉक के ऊपर भी हल्का हल्का हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, अंदर से क्या क्या उछल रहा है, वहां से अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो। बड़ा सिंपल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा है, इंड मनी है, इंड मनी तो दे ही रहा है ना ऑप्शन आपको यूएस स्टॉक में और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ आपने पर्स में 2500 रुपए रखे हुए हैं, अलमारी के अंदर 50,000 रखे हुए हैं, एफडी करा रखी है 1 लाख रुपए की, जो कि आपका बैकअप की तरह इस्तेमाल करती है। अब आपने क्या किया, अब आपने बैंक की आरडी है, म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, शेयर्स है, क्रिप्टो करेंसी है, यूएस के स्टॉक है। देखो कितने सिस्टमेटिक तरीके से अब आप जब इस दुनिया के अंदर एंटर कर रहे हो ना, तो आपको पता लगा कि ए मेरे भगवान यार जुमोन भाई, तुमने तो एकदम सेफ और सिक्योर कर दिया हमें, एकदम सेफ और सिक्योर कर दिया पूरी तरीके से। कि मतलब कि अब जो है मुझे ना अननेसेसरीली कहीं मनी के लिए डिपेंड होना ही नहीं पड़ता। कमिटी अपने यारों दोस्तों की चली रही है हर महीने की। उसके अलावा मैं तो बहुत भारी गलती कर रहा था, बड़ी भारी गलती कर रहा था। क्या? कि मैं तो अपने क्रेडिट कार्ड की जो मिनिमम अमाउंट है हर महीने भर-भर के अपने सारे पैसे बर्बाद कर रहा था। ऊपर से जो बैलेंस अमाउंट था उसके ऊपर 42% इंटरेस्ट भर रहा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 क्रेडिट कार्ड मैंने अपने पास रखे हुए थे। मैं तो एक कार्ड से दूसरे कार्ड में इंटरेस्ट को बचाने के खेल में लगा हुआ था कि यहाँ मेरा 45% पड़ रहा है, वहां 2% बच जाएगा, फिर लोन ले लेता हूँ सस्ता। हे मेरे भगवान, ये मैं क्या कर रहा था? ये तो मैं बर्बाद हो रहा था। ये तो मैं सारा का सारा लोगों को ब्याज भरने में, उनको करने में और खुश होता था कि देखो जी कितने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। फिर जो पैसे आते थे वो बचते ही नहीं थे, वो तो खड़ाक खत्म हो जाते थे। ये मैं क्या कर रहा था जिंदगी में जगमोहन? भाई आपने तो खोल दी आंखें। चलो, खोल रही है अभी और खुल रही है, अभी इतनी सी खुली है, अभी और खोलता हूँ, अभी और खोलते हैं प्यार से सिस्टमेटिक तरीके से। देखो टैक्स सेविंग के लिए ना पीपीएफ अकाउंट होना ही चाहिए आपका। इनकम टैक्स की सेविंग करने के लिए आपको 1.5 लाख की टैक्स सेविंग के लिए करना पड़ता ना इन्वेस्ट। अगर टैक्स सेविंग के लिए नहीं भी करना पड़ता तो भी पीपीएफ अकाउंट खोल लो। पता क्यों? क्योंकि पीपीएफ अकाउंट के अंदर आज की डेट में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 8%। और वो जो इंटरेस्ट मिलता भी है ना वो टैक्स फ्री है, आपकी इनकम में ऐड नहीं होता, वो टैक्स फ्री है। और ये पैसा आपका इकट्ठा होता रहता है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा सफिशिएंट सेफ फंड आपका एकत्रित हो रहा है। एक तो आपने 30% टैक्स बचाया, ऊपर से पैसे सेव कर दिए, ऊपर से जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्स फ्री है। तो इसको जरूर खुलवा लो। नेशनल पेंशन स्कीम आजकल वो बहुत चल रही है, तो उसके अंदर खुद अपनी तरफ से इन्वेस्ट करो, या आपका एम्प्लॉयर 10% ऑफ योर सैलरी एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस में ना आपके खुद के पास ऑप्शन रहता है कि वो एनपीएस का पैसा डेप्ट में जाएगा यानी कि सेफ में जाएगा, कि मिक्स में जाएगा, कि आपका इक्विटी में जाएगा। तो आप उसका ना अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट चीज अवेलेबल आपके लिए है। टैक्स सेविंग के लिए 2 में ही कर लिया करो, बहुत है। पता क्या करना है आपने? आपने ना अपनी मनी को प्रोटेक्ट भी करना है। मेडिक्लेम देख लो, मेडिक्लेम या तो आपकी कंपनी ने आपकी करवा रखी है, या आप खुद अपनी मेडिक्लेम करवा लो। नहीं तो क्या होता है कि हम जो पैसे इकट्ठे करते हैं ना, तो सडनली घर परिवार में, घर में फैमिली में मदर फादर कोई बच्चे ये वो कुछ ना कुछ, तो देखो आजकल चलता ही रहता है, लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है, कौन सा रोज आप क्या कहते हैं नेचुरल लाइफ सिस्टम अपना रहे हो। एनएलएस है, नेचुरोपैथी कहाँ कोई अपनाता है? वही पिज़्ज़े, बर्गर चल रहे हैं, और कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, हेल्थ का ना कुछ पता नहीं लगता आजकल। तो उस जितनी सेविंग होती है ना खटाक, और वहाँ हम जज़्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। आजकल तो हार्ट-वार्ट का बड़ा चक्कर पड़ा हुआ है। पेरेंट्स के हार्ट में स्टंट डलना है जी, ये डलना नहीं करना चाहिए वो, बट पता नहीं लगता ना, वो डॉक्टर गलत गाइड कर देते हैं। आजकल की हॉस्पिटल हॉस्पिटल थोड़ी है, वो तो लूटन मशीन है, लूटिंग लूटन मशीन बस। तो चलो, तो अब आपको क्या करना है, मेडिक्लेम तो अपना बना ही लो प्रोटेक्ट करने के लिए मनी को। एम्प्लॉयर ने कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो अपना एक लेके साइड पे करो। एट द सेम टाइम अपनी टर्म इंश्योरेंस ले लो। टर्म इंश्योरेंस यानी कि 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, छोटा सा प्रीमियम आता है उसका, यंग एज है, छोटा सा प्रीमियम आता है। टर्म इंश्योरेंस ले लो, यूलिप मत कराया करो।
यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इक्विटी प्लान। जैसे होता है ना कि रिलायंस म्यूचुअल नहीं, रिलायंस का आप इंश्योरेंस कराएं, रिलायंस की इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको इतने पैसे इतने सालों तक देने हैं, आपका टैक्स भी बचेगा, ये भी बचेगा, बट सब ड्रामा है। आईसीआईसी बैंक के यूलिप नहीं कराने, एलआईसी के यूलिप, एलआईसी के भी नहीं कराने यूलिप, यूनिट लिंक इक्विटी प्लान, किसी के यूलिप कराने की जरूरत ही नहीं है। अरे यूलिप में क्या होता है? सारा का सारा ये एजेंट्स को कमीशन बांटने का सिस्टम है। पहली आप जब इंस्टॉलमेंट देते हो 30% तक तो उसकी कमीशन कट के एजेंटों में बढ़ जाती है। दूसरा, यूलिप के अंदर में से एक पैसा टर्म इंश्योरेंस में निकल कर कट जाता है। भाई टर्म इंश्योरेंस वैसे ही ले लो डायरेक्टली, अब जो बचा खुचा पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाता है। उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी के अपने खर्चे हैं, उसके ऊपर फिर उसको फंड मैनेजमेंट करने वाली कंपनी के अपने खर्चे हैं। ले दे के इन्वेस्ट क्या होता है? चुल्लू सा पैसा इन्वेस्ट होता है यूलिप में से। यूनिट लिंक इक्विटी प्लान, यूलिप का मतलब होता है कि आपको 50,000, 30,000, 5,000, 10,000 आपने पैसे देने हैं। वो कहते हैं कि बस जी इतना पैसा दे दो, इतने सालों में इतने पैसे मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। उसमें टर्म इंश्योरेंस के पैसे कट गए, कमीशन कट गई उसमें से, फिर ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पैसे कट गए, बच बचा के जो इन्वेस्ट हुआ फिर वो धीरे धीरे कहीं जाके इन्वेस्ट होता है। जरूरत ही नहीं है, आप खुद इन्वेस्ट करो ना। डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में करो, शेयर में करो, क्रिप्टो करेंसी में करो, जो करना है खुद करो। खुद करो भाई, खुद करो। मंथली रिकरिंग डिपॉजिट कराओ, सिप कराओ, अपने पैसे खुद क्रिएट करो जैसे हमने अभी देखा है। तो मात्र लेनी है तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया करो, वो सबसे बेस्ट है। प्रोटेक्ट करो अपने पैसे को, बर्बाद मत होने दो। और एक बजट बनाना है आपने। क्या करना है? बजट बनाना है। बजट का मतलब क्या हो गया कि अब आपको सैलरी मिलती है ना, अब ये देखो कि आपका महीने का खर्च कितना है और कहाँ कहाँ पे खर्च करोगे। खर्च को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नेसेसिटी, दूसरा पार्ट है अदर्स। अदर्स की मैं बात ही नहीं कर रहा। पहला पार्ट क्या है? नेसेसिटी। तो आप देखो कि मेरी मेरी बेसिक नेसेसिटी रिक्वायरमेंट क्या है। बिजली का बिल देना है, मोबाइल का, टेलीफोन का, खाने पीने का, कपड़ों का, जो भी पैसा है इस महीने उस नेसेसिटी में मैंने कितने पैसे खर्चने हैं नेसेसिटी में, उसका पहले से प्लान बना लो। अब कोशिश करो कि जितना पैसा नेसेसिटी में खर्च होना है ना उसको पहले से ईयर मार्क कर लिया करो अपने मेन सेविंग अकाउंट के अंदर। भाई मेन सेविंग अकाउंट में से 10% तो निकल गया सेविंग के लिए, बाकी 90% आपके पास है ना। इस 90% में से जो नेसेसिटी के लिए पैसा है ना, उसका एक बजट बना लो कि मैं इस महीने यहाँ पे इतना खर्च करना है। नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और नेसेसिटी को ना वाइजली स्पेंड करो, ध्यान से करो। जहां डिस्काउंट मिलते हैं लो, जहां सस्ता मिलता है लो, जहां पे आपको किसी मॉल में, सेल में, कहीं पे जो मिलता है लो। करो, नेसेसिटी को वाइजली इस्तेमाल करो। करो बजट के हिसाब से। और जितना बजट से आपने कम खर्चा कर दिया ना नेसेसिटी अकाउंट के द्वारा, तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तब आप भी प्रॉफिट कमाने लग गए। पहले बजट बनाओ, नेसेसिटी डिक्लेयर करो, नेसेसिटी में से भी पैसे आपने बचा लिए, उसको प्रॉफिट बोलते हैं। उसको ट्रांसफर कर दो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर दो। तो नेसेसिटी के लिए जितने पैसे डाले हैं उसमें से ही बचा लिया। और बाकी जो नेसेसिटी के अलावा सैलरी के पैसे बचे हैं वो तो बचे ही हुए हैं। 10% आपने वो बचाई थे, फिर भी बच गए। उसमें से अपने शौक पूरे कर लो, जिंदगी जियो, मजे से ऐश करो। पैसे ही पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं। तो यानी कि आपकी जिंदगी में ना अब मैं डिसिप्लिन लेकर आ गया हूँ। क्या लेकर आ गया हूँ? डिसिप्लिन। कितना आसान है ना डिसिप्लिन। किया क्या? बस एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खोला, अपनी सैलरी का 10% वहां ट्रांसफर किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताता जा रहा हूँ आप उसको समझ रहे हो, वीडियो को 2-3 बार देख लेना, बड़ा मजा आएगा। ओके, आगे चलो। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ लो। आप बोलोगे जिगमोहन ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? अरे आपने किसान की और राजे की कहानी सुनी हुई है? सुनी हुई है ना? नहीं सुनी? सुन लो। फार्मर और राजा। एक राजे को ना शतरंज खेलने का बड़ा शौक था, उसको कोई हरा नहीं पाता था। उसने कहा कि अगर कोई मुझे शतरंज में हरा देगा तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरे राज्य में कोई उसको हरा ही नहीं पाया। एक किसान आया और किसान ने राजे को चेस में हरा दिया। राजा कहता कमाल है यार, कमाल कर दिया, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, चलो ठीक है, तुमने मुझे हटा दिया। वो फार्मर फार्मर नहीं था, मैथमेटिशियन था। ओके, उसने हरा दिया चेस के अंदर। राजा ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे पूरा किया जाएगा। वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जी मुझे, मुझे बस ना एक चावल का दाना चेस के पहले कॉलम में रख के दे दो। ये देखो, एक चावल का दाना चेस के पहले कॉलम में रख के दे दो। ये जैसे चेस होती है ना, चेस शतरंज 64 खाने होते हैं, 8 और 8 64 खाने होते हैं। तो उसने क्या बोला कि मुझे शतरंज के अंदर 64 खाने ये आपके सामने आ गए। तो पहले खाने में चावल का
एक दाना, दूसरे में उसका दुगना, तीसरे में उसका दुगना, चौथे में उसका दुगना, पांचवें में उसका दुगना, छठवें में उसका दुगना, ऐसे करते करते दुगने दुगने करते रहना। राजा कहता क्या तुमने किसानों जैसी डिमांड मांगी, चावल होता ही है, एक दाना पहले में रखेंगे, दूसरे में करेंगे, कितने चावल ले जाएंगे। उसने कहा एक काम करना, एक दो बोरियां चावल की फालतू दे देना इसको, जितना इसका बनेगा। कहता ठीक है। अब देखो चावल रखने शुरू किए, ये रखा पहले चेस के खाने में एक चावल, दूसरे में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, करते 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 करते, अरे बाप रे, ये तो डबल 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 होता चला जा रहा है। ये तो अमाउंट बढ़ता ही आ रहा है, बढ़ता ही आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 जब ये 64वां कॉलम आया ना, ये तो फिगर भी नहीं पड़ी जा रही। 92233720368547800000, पता कितना हो गया ये, इतने करोड़ हो गए, पता नहीं कितने सारे करोड़ हैं। इसको करोड़ करोड़ बोलते हैं। 92,234 करोड़ करोड़। ये मेरे भगवान, ये कितने होते हैं, बहुत होते हैं। यानी कि पूरे राज्य में इतने चावल नहीं है जितने चावल के दाने ये बन गए हैं। कितने चावल के दाने देने हैं, 92,234 करोड़ करोड़। अब देख रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी कि जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा ब्याज पे ब्याज लगता है। इसकी पावर को हम कैसे भूल गए, कैसे भूल गए। अच्छा, तो मैं आपको ना ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन दिखाता हूँ, क्या होती है। आप सेविंग कर रहे हो सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल के, तो मैंने आपके यहाँ पर लगा दी A3M, ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन, AMMM, ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन। तो देखते हैं ये कैसे काम करती है। ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन आपको अभी तो लगाई है आपकी। आपने सोचा कि मैं 10,000 रुपये हर महीने सेव करूंगा, तो आपने 10 महीनों के बराबर के पैसे यानी कि 60,000 रुपये तो अपने सेविंग अकाउंट में रख दिए। अब 10,000 रुपये की सिप लगा दी और भूल गए। आपका काम क्या है, बस इस अकाउंट में इतने पैसे रहे कि इसमें से किस्त निकलती जाए। अब आप ना, अगर पैसे यहाँ पर जमा होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे होते रहे, मान लो 5 साल तक पैसे इन्वेस्ट होते रहे, कितने, मात्र 5 साल तक पैसे इन्वेस्ट होते रहे, तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 5 सालों में कितने कर दोगे, 6,60,000, 12×5 = 60, 6 लाख प्लस 60,000, 6,60,000 इन्वेस्ट हुए। अब इसका मतलब है कि आपकी सिप के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 7,74,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं। और आपको ना 5 सालों के बाद हर महीने 6,553 रुपये का ब्याज आना शुरू हो जाएगा। मात्र 5 साल इन्वेस्ट किया, यानी कि आपने तकरीबन तकरीबन 6,60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, और 6,60,000 कितने हो गए हैं, 86,76,545 हो गए। रुको 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 रुको, ये रहा, इसको जीरो करो पहले, हाँ ये रहा। हाँ ये कितने किए आपने, 6,60,000 इन्वेस्ट किए, वो कितने गए हैं, 7,74,731 हो गए। यानी कि 1,14,000 आपने अर्न कर लिया। टोटल सेविंग कितनी कर दी आपने, 7,74,000 रुपए की, 774 की। तो यानी कि ये कितना समय है, बहुत कम समय है। आपने कहा ना जी ना, ना जी ना, मैं तो चलते ही रहने दूंगा इसको। 10 साल करोगे तो कितना हो गया, 20,48,000। आप कह रहे चलने दो ना इसको, चलने दो साइड पे, चलने दो, कितना हो गया, 1,33,00,000। आपने कहा कि चलने दो, मैंने बच्चों की भी हैबिट डाल दी, करते रहो सेविंग करते रहा करो, एक सेपरेटली फंड इकट्ठा होने दो, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, मुझे इन्वेस्ट करना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखनी है। बच्चों ने कहा चलने दो, हम भी चलने देते हैं। कितना हो गया, 16 करोड़। ओ माय गॉड, 31 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, 15,69 लाख रुपीज का आपको ब्याज मिल गया है। टोटल वेल्थ आपकी 16 करोड़ की हो गई है। आपने कहा 10,000 नहीं करूंगा, अब तो मैं बढ़ गया हूँ, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं 50,000 करूंगा, 80 करोड़ हो गए। आपने कहा और इनकम बढ़ेगी तो ये मैं आपको ना जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। 159 करोड़ हो गए, लगाए हैं 3 करोड़, ब्याज मिल गया 156 करोड़। भाई मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसमें क्या बात है, मैथमेटिक्स है, आप जो मर्जी लिखते जाओ, यहाँ पे मैथमेटिक्स है। तो लेकिन समझ आ गया ना, ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन आपको समझ आ गया। मैं आपको कोई भ्रमित नहीं कर रहा, मैं आपको 2+2 = 4 मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, किस तरह से मैथमेटिक्स काम करती है।
आप कोई भी अमाउंट डिसाइड करो ना, जो भी अमाउंट आप डिसाइड करते हो वो सेविंग करना शुरू करोगे, तो मैथमेटिक्स मेरे घर का थोड़ी, मैथमेटिक्स आपके घर का थोड़ी, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स है। और फाइनेंस क्या होता है? मैथमेटिक्स विद लॉजिक। आप कह रहे हो जगमोहन भाई समझ में आ गया, आंखें खुल गई हमारी, आंखें खुल गई ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन देखने के बाद कि बेसिकली ये सेविंग की हैबिट है जो हम करते चले जाएंगे, मनी को मैनेज करते जाएंगे। शॉर्ट पीरियड के अंदर थोड़े पैसे होते हैं, लॉन्गर पीरियड के अंदर बहुत बड़े पैसे होते हैं। जैसे वारेन बफेट जी के पहले पैसे तो थोड़े से थे, जब वो बुढ़े हो गए ना, 90 साल के हो गए, अब 90 91 92 सालों में ना उनके पैसे और मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। मतलब 80वें साल से लेके 90वें साल में तो उन्होंने मैक्सिमाइज किए, और पहले उनके कम थे पैसे, क्योंकि कंपाउंडिंग लग गई ना उनके ऊपर। यानी कि अब आपको समझ में आना शुरू हो गया है कि बेसिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत जबरदस्त मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है, और आप उसको मिस कर सकते नहीं, उसको मिस कर सकते नहीं, मिस नहीं कर सकते। तो ये देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट आपको मैंने ना बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिए हैं। अब इस वीडियो को मैं अपलोड भी करने वाला हूँ, कहाँ पे? GSAonline.in के ऊपर। तो आप GSAonline.in में जाकर भी इसको देख सकते हो। ये वाली वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर भी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होने वाली है, एकदम फ्रीली। वहां पर भी आप देखना, आराम से एंजॉय करना, मजे करना सभी लोग। और अब इन प्रिंसिपल को अपना लेना प्लीज, इन प्रिंसिपल को अपना लेना। अगर आपको एडवांस लेवल की चीजें जाननी है तो GSA ऑनलाइन तो है ही आपके लिए। तो क्या समझ आया? क्या समझ आया? आज हमने बहुत ही आराम से, तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से किस तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना है, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये मत सोचो कि कोई किसी कंपनी में अभी रिसेंटली अंडर ग्रेजुएट अभी का एम्प्लॉय हुआ उसके लिए है। ये पुराने पुराने दमदार लोगों के लिए भी है जो एम्प्लॉय है। अरे ये कंपनी के बिजनेस ओनर के लिए भी है, जो कि कंपनी में डायरेक्टर है, और डायरेक्टर सैलरी ले रहे हैं कंपनी में से, उनको भी इसको प्लानिंग को जमाना है। आप लाइफ के जिस भी स्टेज के ऊपर है ना, ये प्रिंसिपल ना सारे के सारे पूरी तरह से आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी के अंदर आ चुके हो, और हमने हर एक एरिया को टच कर दिया। तो ये थी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स। कैसा रहा आज का सेशन? हाउ वाज टुडे सेशन? तो जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, जरा बताओ बाय गिविंग रिएक्शन इन द चैट बॉक्स। मैं देखूं चैट बॉक्स कहीं डीएक्टिवेट तो नहीं है? हाँ, एक्टिवेट कर दिया मैंने। ओके, तो बाय गिविंग रिएक्शन इन द चैट बॉक्स बताओ जी, कैसा लगा? कैसा लगा आज का सेशन? अब चैट बॉक्स ओपन है और आपने कुछ कमेंट देना है तो प्लीज यू कैन गिव इन दी चैट बॉक्स। और जो देखेंगे ना रिकॉर्डिंग इस वीडियो की, वो भी यूट्यूब पे जाके अपना कमेंट या रिमार्क्स देना, और कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। चलिए, डॉक्टर संजय नरवाल जी, क्या बात है, आप तो ना 5 AM के चैंपियन हो, आप हमेशा रहते हैं। मुकेश मेहरा जी, आपको अच्छा लगा? थैंक यू, थैंक यू उमेश जी। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। सुनील जैन जी, आज का सेशन आपको लगता है बहुत वैल्यूएबल रहा आपके लिए? थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर लिसनिंग। संजय जी कह रहे हैं मैं तो ऑलरेडी सारी की सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ। कमल मलिक जी कह रहे हैं लव्ड योर सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर रेगुलर पार्टिसिपेशन। एक्सीलेंट एक्सीलेंट ग्रीटिंग्स फ्रॉम लंदन। अरे वाह, लंदन से भी आज है। लंदन वालों, आपका इंडिया के 5 AM में स्वागत है, और आपने पार्टिसिपेट किया है। ट्रूली थैंकफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू, थैंक यू। त्रिमुल कुमार जी भी लाइव हैं। ऑसम सर, ऑसम त्रिमुल जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सारे सारे लोग ना, मतलब मेन क्या है, कैश रिच लाइफ के ना छोटे छोटे प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है। बाकी आपको कहीं लगता है कि कोई कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, मुझसे डिस्कस करना है, तो करो 1 to 1। उपासना को व्हाट्सएप कर दिया करो। उसका नंबर तो आपके पास है ही है, ठीक है। तो मेरा भी है, और साइट पे भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। तो लंदन में हमारे शबीर जी हैं। शबीर जी, मुंबई टू लंदन। मैं भी आ रहा हूँ 23 तारीख को, सितंबर में लंदन। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। हैव अ ग्रेट 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 एंड अमेजिंग अमेजिंग टाइम अहेड। सी यू सून।